जाता है कि यहाँ पर एसडीपी को वोट करना बीजेपी को वोट करने के बराबर है। सब एसडीपी का मकसद क्या है? कांग्रेस को हराना है। अफसर कोटली पीटी या मुकाम ही नहीं है, इस तरह की भी अब लोगों में एक सोच है। इसको अब क्या कहना चाहिए? पर एसडीपी पार्टी के सिर्फ क्या नजर मुस्लिम वोटों पर है? क्या अदर्स कम्युनिटी के वोट यहाँ पर आप ले सकते हैं? नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आपकी आवाज न्यूज। हमारा प्रोग्राम एक मुलाकात एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद के साथ। पिछले बार जो इलेक्शन में जो आपका मुकामी यहाँ से कैंडिडेट यहाँ से दावनगेरे से इलेक्शन को इंतखाबात खड़ा था, तो बहुत कम वोटों से यहाँ पर लिया है। तो ये कैंडिडेट इतने वोट नहीं ले सकता, ये भी बयानात आ रहे हैं। बयान आ रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरगिज अगर आप लोग बीजेपी को तायद करेंगे या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो ये खुदकुशी किया होगा। जो बीजेपी जो है कौम की दुश्मन है। ओपन ये लोग 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को था वो रद्द किया बीजेपी, 2P रिजर्वेशन, हिजाब बैन किया वो बीजेपी, गोकशी बैन किया वो बीजेपी, वक्फ का जो कानून लेके आया हमारे खिलाफ वो बीजेपी। यानी कि मुस्लिम दुश्मन कानून इतना लेके SAR लेके आ रहा है अभी वो बीजेपी। ऐसे माइनॉरिटी दुश्मन बीजेपी कैसा तायद करेंगे, कैसा सपोर्ट? क्यों आपका ईमान कहां गया? बीजेपी को तायद करने का सोचना भी मुनाफिकत होगा, ये मैं साफ साफ कहता हूं। देखिए, आप फिक्रमंद हो जाइए, दूरंदेशी कीजिए। कांग्रेस को हराने का मतलब नहीं कि बीजेपी को जिताना। अल्टरनेटिव है आपका पास, अल्टरनेटिव ताकत है, उसको मजबूत करो। आपको इज्जत आएगा, आपको अहमियत आएगा। समझो मेरी बात, आपको अहमियत मिलना है, आपको इज्जत मिलना है। कांग्रेस में रहने वाले मुस्लिम लीडर्स को इज्जत मिलना है, तो अल्टरनेटिव ताकत को मजबूत करो, वो है एसडीपीआई। नाजरीन आदाब, आज हम मौजूद हैं रियासत कर्नाटक के दावनगेरे शहर में। दावनगेरे साउथ में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। एसडीपीआई के रियासती सदर है हमारे साथ अब्दुल मजीद साहब मौजूद हैं। इनका मैं सबसे पहले सर मैं आपका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया साहब, आप कई दिनों से दावनगेरे में यहाँ पर बाई इलेक्शन में जुड़े हुए हैं। काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल देखा जा रहा है। तो देखते हैं क्या दावनगेरे में इलेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बदलाव क्या है कि आवाम क्या चाहती है? देखिए, एक दावनगेरे के अवाम की एक ही पुकार था और यहाँ के लीडर्स के मुत्तहिद होकर एक ही पुकार था। अलग अलग पार्टी सब मिलकर इधर मुसलमानों का 87,000 वोट्स है, यानी 40% वोट है। तो इसका वास्ते ये 40% वोट रहने की वजह से ये सीट माइनॉरिटी को देना चाहिए। और दूसरा बात क्या था, शामनूर शिवशंकरप्पा साहब जो जिंदा थे उन्होंने ये वादा किए थे, मैं नेक्स्ट इलेक्शन में एक माइनॉरिटी को देख के मैं जिता दूंगा। ये वादे को रखकर यहाँ के जितने भी लीडर्स है, अवाम थे, एक डिमांड था एक माइनॉरिटी को हम लोग को रिप्रेजेंट होकर MLA कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सिटिंग सीट है, नेचुरल था। उसका बावजूद भी इतना डिमांड, और जितने भी मुस्लिम MLA से 9 MLAs MLCs तमाम लोग मिलकर मुत्तहिद होकर डिमांड करे एक रिप्रेजेंटेटिव दियो। मगर हाईकमांड ने, सुरजीवाला साहब हो या करगे साहब हो, तमाम लोग इसको इनकार कर दिए। ये हम लोग को मालूम हुआ अंदर से। सिद्धरामैया साहब माइनॉरिटी को देने के लिए तैयार थे, मगर DK शिव कुमार और करगे जी इस देने के लिए तैयार नहीं थे, ये मालूम हुआ। तो इसलिए ये सीट उनको, ये शामनूर शिवशंकरप्पा का फैमिली को दिया गया। अवाम में गुस्सा है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में एक इनका ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट का बाप जो है ये नॉर्थ का MLA है, मिनिस्टर है, इंचार्ज मिनिस्टर है। इनका माँ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एक भी क्यों इसी फैमिली को देना, ये कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों नहीं देना, ये जो गुस्सा है ये था। उन्होंने लोग टिकट नहीं दिए। हम लोग हमारे बेहतरीन कैंडिडेट को इधर फील्ड करे, SDPI को। आज का डेट में अभी एक साइड में बीजेपी, एक साइड में कांग्रेस और तीसरी हम यानी एसडीपीआई, ट्रायंगुलर फाइट है।
अल्टरनेट, एक रियल अल्टरनेट अगर दावणगेरे साउथ वालों को है तो रियल अल्टरनेट जो है एसडीपी है, क्योंकि एक मजबूत कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी 17 साल से अवाम के लिए, कौम के लिए, मजलूमों के लिए लड़ता हुआ, आवाज करता हुआ एक पार्टी। दूसरी एक मजबूत जबरदस्त पढ़ा लिखा एक कैंडिडेट। ये जो है एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नाराजगी जो है कांग्रेस पार्टी से वो तो हो गया, नाराजगी, वोट नहीं करना ये भी हो गया कांग्रेस को। तो अब क्या करना है, मुत्तहिद होकर एक अल्टरनेटिव ताकत जो है एसडीपी को मजबूती के साथ वोट डाले तो एक एमएलए आराम से इधर से निकल सकता है। वो अवाम को मैं गुजारिश करता हूं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुदा ने हम लोग को दिया है, एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट होने वाला है। तो इसमें अगर मुत्तहिद होंगे तो जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा। पूरे इंडिया को मैं और एक बार बताता हूं, पूरे इंडिया को एक बेहतरीन मॉडल आप दिखाने का, एक हमारा ताकत को मुजाहिरा करने का और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स को बताने का। और जो लोग हम लोग को बेइज्जती करते हैं, इनकार करते हैं, हमारे राइटफुल डिमांड को, डेमोक्रेटिक डिमांड को इनकार करते, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को एक जबरदस्त मैसेज देने का एक मौका दावणगेरे साउथ वोटर्स को है। वो जो अपॉर्चुनिटी को आप अपनाओ, एक बेस्ट अल्टरनेटिव पार्टी, एक बेस्ट अल्टरनेटिव कैंडिडेट अफसर साहब को आप वोट डालना है। ये आपका माध्यम से मेरा अपील है। कहा जाता है कि यहाँ पर एसडीपी को वोट करना बीजेपी को वोट करने के बराबर है, इस पर क्या कहेंगे? कैसा होता है वो? देखिए, आप एक मजबूत इरादा आप लोग करे हैं, हम कांग्रेस को वोट नहीं डालेंगे। आपका पास अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव मजबूत पार्टी, मजबूत कैंडिडेट एसडीपी है। देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक आदमी का हक है इलेक्शन में कंटेस्ट करना। जो नाराजगी था कम्युनिटी में, वो नाराजगी की वजह से अलग अलग लोग कैंडिडेट करे, उसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस का टिकट मिलने का एक उम्मीद में भी थे। तो आज चेंजेस हुआ है, बहुत सारे तब्दीली आया है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को हराना ये एजेंडा नेगेटिव एजेंडा है। यानी दावणगेरे साउथ का बात कर रहा हूं। पॉजिटिव एजेंडा हमारी खुद का एक कैंडिडेट जीतना। तो जीतने का क्या काबिलियत है? एक तो एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरा एक बेहतरीन कैंडिडेट है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं, आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परवेज साहब ने, उन्होंने हमारे को तायद करते हुए उन्होंने फील्ड से विथड्रॉ किए, फील्ड नहीं करेंगे, न्यूट्रल हो गए, और हम लोग को तायद कर रहे हैं। तो तमाम हम हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं। आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर हम लोग को तायद कीजिए, आपको हम लोग इज्जत करेंगे, आपका हमेशा आपका साथ रहेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपका लीडरशिप बढ़ाने का हम काम करेंगे, मुत्तहिद होकर हम लोग काम करेंगे। फ्यूचर में कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आने वाला है, ये तमाम चीजें का फिक्र करेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी देंगे, आपका मसाइल भी हल करेंगे। आप सब मिलके कौम मिल्लत के लिए एकजुट होकर करेंगे। यही मैं अपील करता हूं, आप तमाम लोग मिलके तायद कीजिए, एक रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे। अफसर कोटली पेटी या मुकामी नहीं है, इस तरह के भी अब लोगों में एक अलग अलग सोच है, इसको अब क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मकामी है, मकामी नहीं है, सियासत में कोई माना नहीं रखता। देखो, कांग्रेस का वेरी टॉप लीडर राहुल गांधी आकर वायनाड में कंटेस्ट करते हैं, एक लफ्ज भी मलयालम बात करने नहीं आता। दूसरा, प्रियंका गांधी वायनाड का सिटिंग एमपी है। हमारा सीएम इब्राहिम साहब का बेटे फाइज ने जाकर बीदर में कंटेस्ट करे। हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब मैसूर वाले हैं, जाके बादामी में कंटेस्ट करे। ये सब पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है, क्योंकि अफसर कोट्टीपेट है, पार्टी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, दावणगेरे के 7-8 साल से दावणगेरे के इंचार्ज है, दावणगेरे का बहुत सारे मसाइल में लीड किए हैं। तो पॉलिटिक्स का अंदर ये क्या है, एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक साजिश करते, मकामी नहीं है, वो नहीं है, वो क्या है? देखो, एसडीपी आपका मकामी है, एसडीपी आपका है,
एसडीपी आपके लिए काम करने वाला पार्टी है। अगर अधिकार नहीं रहते भी आपके लिए काम करने वाले एक पार्टी आपका साथ है, कैंडिडेट साथ है, फिर ये सब फिक्र करने का, ये सब सोचने का कोई गुंजाइश नहीं है। अफसर कोडिपेट को जिताएंगे तो आपका मकामी हो जाएंगे, इधर वो रहेंगे, इधर आपके लिए काम करेंगे, यही मैं बताना चाहता हूं। साहब यहाँ पर एसडीपी पार्टी के सिर्फ क्या नज़र मुस्लिम वोटों पर है, क्या अदर्स कम्युनिटी के वोट यहाँ पर आप ले सकते हैं, क्या लगता है साहब? 100% हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अफसर कोडिपेट वो एसडीपीओ अहिंदा कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। अहिंदा का जितने भी इश्यूज है हम लोग एड्रेस किए हैं। माइनॉरिटीज, दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस का वोट है। एसडीपीए क्या है, वड़मीसलाती जो है इंटरनल रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद किया है। सबसे पहले हम लोग काम किए हैं, अफसर कोडिपेट इसको लीड किए हैं। 2 बार हम लोग बेलगाम चलो किए हैं, जो एससी कम्युनिटी का इंटरनल रिजर्वेशन ये राइट है उनका, उसके लिए। तो ये तमाम लोग, क्योंकि आप आज देखे हैं हमारा लीडर भास्कर प्रसाद, अंगड़ी चंद्रू, बालेका श्रीनिवास, हमारे बसवराज जप्पा, तमाम लोग इधर काम कर रहे हैं एससी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए। हम डेफिनेटली ये अहिंदा कम्युनिटी का जितने भी वोट हैं तमाम वोटर्स को हम लोग अप्रोच करेंगे, तमाम हम करेंगे, उनके लिए हम काम करेंगे। उनका बार क्या है, पिछले बार जो इलेक्शन में जो आपका मुकामी यहाँ से कैंडिडेट यहाँ से दावणगेरे से इलेक्शन के इंतखाबात खड़ा था, तो आप देख सकते हैं उसके मुकाबले में अभी ये मुकाबले क्या लोगों में कहा जा रहा है कि मुकामी कैंडिडेट जो आपका बहुत कम वोटों से यहाँ पर लिया है, तो ये कैंडिडेट इतने वोट नहीं ले सकता, ये भी आपके पार्टी पर बयानात आ रहे हैं। देखिए, लास्ट इलेक्शन अलग ही बात है, क्योंकि हम लोग अफसर कोडिपेट को कैंडिडेट डालने का जो मकसद जो है, जो मकामी लोग जो है हमारे पार्टी का लीडर्स, कैडर्स और हमारे चाहने वाले, हमारे सपोर्टर्स, इन्होंने क्या बताया, देखिए एक साइड में शामनूर फैमिली का एक कैंडिडेट, एक साइड में बीजेपी का कैंडिडेट, उस लेवल का कैंडिडेट चाहिए, एक स्टेट लेवल का, अच्छा बात करने वाला, अच्छा लैंग्वेज जानने वाला, अच्छा डिबेट करने वाला, असेंबली में जाके बात करने वाला, ऐसे एक पावरफुल कैंडिडेट को हम देंगे तो हम काम करेंगे। इवन जो लास्ट टाइम का हमारा कैंडिडेट जो थे इस्माइल जबीउल्लाह साहब, वो खुद बोले आप अफसर कोडिपेट को कैंडिडेट बनाएंगे तो हम 100% काम करेंगे, क्योंकि ये जो कैंडिडेट है बीजेपी एक साइड में कांग्रेस का कैंडिडेट, इसके मुकाबले का एक कैंडिडेट चाहिए। मकामी छोड़ो, आप उस कैबिनेट, उस कैपेसिटी का कैंडिडेट को दिए तो ये फाइट बराबर रहेगा। उसलिए हम लोग अफसर कोडिपेट को कैंडिडेट बनाए। सर एसडीपी का मकसद क्या है, कांग्रेस को हराना है? हरगिज नहीं। देखिए हमारा जो मकसद क्या है, हम खुद एक पॉलिटिकल ताकत बनना। ये जो कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो बीजेपी इस कौम की दुश्मन है, ओपन ये लोग वार करते हैं, हर हमेशा हम लोग देखें, मैं उसका बयान नहीं करता। दूसरी तरफ कांग्रेस हम लोग को वोट बैंक होकर यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक होकर यूज करते हैं। हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स को हम लोग को नहीं देते। 2 एग्जांपल मैंने बताता हूं, 2-4 एग्जांपल है। नंबर 1, बीजेपी हुकूमत ने मुसलमानों का 4% 2B रिजर्वेशन को रद्द किया। उसके बाद कांग्रेस उस टाइम में और इलेक्शन का इनका जो मैनिफेस्टो में बताए, हम हुकूमत में आएंगे तो हम लोग 2B रिजर्वेशन को रेस्टोर करेंगे। 3 साल हो गया, 2B रिजर्वेशन कर्नाटक में रेस्टोर नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी ने कॉलेज स्कूल में हिजाब को बैन किया। ये लोग वादा किए थे जो हम लोग आएंगे तो हम लोग हिजाब को रेस्टोर करेंगे, अभी तक ये काम नहीं हुआ। तीसरी, गोकशी का जो मामला है, बीफ बैन का जो कानून, बहुत सख्त कानून ये लोग का है, ये आए तो बोले हम लोग इसको यानी कि रिवाइज करेंगे, पीपल फ्रेंडली करेंगे, फार्मर फ्रेंडली करेंगे, वो अभी तक सही नहीं किए। 4th पॉइंट, जो माइनॉरिटी के लिए ये लोग वादा किए थे कि 10,000 करोड़ का बजट देंगे, ये साल भी ये लोग दिए 4,400 करोड़। यानी कि हमारे वोट जो है लास्ट 2023 के इलेक्शन में 95%, यानी कर्नाटका का जो टोटल वोटर्स जो है माइनॉरिटी का वोट है, यानी मुस्लिम वोटर्स है 70 लाख है, 70 लाख में 55 लाख वोट्स कांग्रेस को पड़ा है। यानी कि कांग्रेस ने टोटल लास्ट 23 इलेक्शन में 1,65 लाख वोट लिया है। यानी कि जो कांग्रेस जो वोट लिया है, उस वोट में 35% मुसलमानों का वोट है। उसके बावजूद भी क्या रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पॉपुलेशन का मुताबिक रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हैं? तो इसका जो इस पॉलिसी का खिलाफ है। हम लोग जो है
ये जो कांग्रेस माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी, पिछड़े तबके के वोट लेते हैं, मगर इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इनका जो हक है, वो हक नहीं देते। बेस्ट एग्जांपल यही है, दावणगेरे में 40% मुस्लिम वोट रहने के बावजूद भी आप लोग टिकट नहीं दिए। सामाजिक इंसाफ का बात करते हैं आप लोग, मगर अमल में नहीं लाते। ये जो कांग्रेस का एंटी मुस्लिम पॉलिसी, एंटी पीपल पॉलिसी, एंटी दलित पॉलिसी, एंटी माइनॉरिटी, इस पॉलिसी का खिलाफ है हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब तक हम लोग एक अल्टरनेटिव ताकत को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक ये लोग क्या है हमारे रास्ते पे नहीं आएंगे, हम लोग को अहमियत नहीं देंगे, हम लोग को एक गुलाम बना के रखेंगे। एसडीपी का मकसद क्या है? कांग्रेस को हराना है। सिर्फ यहाँ है कांग्रेस को हराने की बात हो रही है। यहाँ तक कि कई के बयान आ रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हरगिज अगर आप लोग बीजेपी को तायद करेंगे या आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो ये खुदकुशी किया होगा। जो बीजेपी जो है कौम की दुश्मन है। ओपन ये लोग हमारे कम्युनिटी के बारे में देखिए, 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को था वो रद्द किया बीजेपी, यानी 2B रिजर्वेशन। हिजाब बैन किया वो बीजेपी, गोकशिप बैन किया वो बीजेपी, इसका कानून, वक्फ का जो कानून लेके आया हमारे खिलाफ वो बीजेपी। यानी कि मुस्लिम दुश्मन कानून इतना लेके, SAR लेके आ रहा है अभी, वो बीजेपी। ऐसे इस माइनॉरिटी दुश्मन बीजेपी कैसा तायद करेंगे, कैसा सपोर्ट? क्यों? आपका ईमान कहां गया? अगर उसके बारे में सोचना भी गलत है, उसके बारे में सोचना भी मुनाफिकत है। खुल्ला मैं बोलता हूं, बीजेपी को तायद करने का सोचना भी, तायद तो छोड़ो, उसका सोचना भी मुनाफिकत होगा। ये मैं साफ साफ कहता हूं। देखिए, आप फिक्रमंद हो जाइए, दूरंदेशी कीजिए। कांग्रेस को हराने का जो चीज जो है, इसका मतलब नहीं कि बीजेपी को जिताना। अल्टरनेटिव है आपका पास, अल्टरनेटिव ताकत है, उसको मजबूत करो। आपको इज्जत आएगा, आपको अहमियत आएगा। समझो मेरी बात, आपको अहमियत मिलना है, आपको इज्जत मिलना है। कांग्रेस में रहने वाले मुस्लिम लीडर्स को इज्जत मिलना है, तो अल्टरनेटिव ताकत को मजबूत करो। वो है SDPI। दावणगेरे साउथ में दूसरा एक साजिश चल लेकर है, मुसलमानों का अंदर एक प्रोपेगेंडा कर लेकर है, वोट बॉयकॉट करना और नोटा चलाना। इसका पीछे जो है, ये साजिश का पीछे RSS है, बीजेपी है, समझना चाहिए। जो वोट को बायकॉट करना ये अच्छी सजेशन नहीं है, क्योंकि जब SIR तुम्हारा सिटीजनशिप को क्वेश्चन मार्क है, तुम्हारा सिटीजनशिप ही पूछना जा रहे हैं, तो इस टाइम में अगर आप वोट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वोट हमारा हक है। नोटा चलाना या जो बायकॉट कराना, ये RSS और बीजेपी का साजिश है। ये लोग हमारे मुस्लिम वोट को डिवाइड करना चाह रहे हैं, बंटवारा करना चाहे, उससे उसके साथ वो लोग बीजेपी जीतना चाह रहा है। ये आप लोग समझना है। ऐसी जो प्रोपेगेंडा, ऐसी फिक्र हरगिज नहीं कर रहे हैं। तो इसका पीछे जो है, ये डायरेक्टली RSS बीजेपी नहीं करेगा, ये पीछे से करेगा, किसी से करवाएगा। ये आप लोग समझना चाहिए। मैं अवाम को और पूरे कर्नाटक के अवाम को मैं बताना चाहता हूं, ये जो साजिश है, ये साजिश से आप लोग बच के रहिए। ये थे SDPI के रियासती सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब है। इनका कहना है कि SDPI का मकसद किसी को हराना नहीं है, SDPI को जिताना है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के अवाम से गुजारिश की है कि इस बार एक नया बदलाव चाहती है SDPI। इस अफसर कडलीपट्टी ने कई कुर्बानियाँ दी हैं दावणगेरे के लिए, कई बार यहाँ पर उनका दौरा हुआ है। अफसर कडलीपट्टी एक अच्छे शख्सियत हैं, हमेशा समाजी खिदमत में आगे रहे हैं। दावणगेरे से इनका कई बार ताल्लुक़ रहा है, इसलिए इन्होंने एक शख्सियत और अच्छे उम्मीदवार है। इन्होंने यहाँ के मुसलमानों से और यहाँ के बैकवर्ड कम्युनिटी से गुजारिश की है कि इनको वोट देकर कामयाब बनाएं। दावणगेरे से रशीद अक्की।